नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बलखंडेश्वर धाम आया मराठी दल। उन्नाव सरौसी ब्लॉक के गांव परियर स्थित बलखंडेश्वर धाम में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने महाराष्ट्र से भगवताचार्य श्री श्री श्रेयस जी के सानिध्य में आए दर्शनार्थियों ने दर्शन किया व बाबा की महत्ता को जाना। परियर स्थित बाबा बलखंडेश्वर धाम में महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, नागपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल से आए भक्त वत्सल दार्शनिक दल ने बाबा बलखंडेश्वर की महत्ता को जानने के उद्देश्य से बाबा के दरबार में आए, दर्शन किए और बाबा की महत्ता को जाना। दल में लगभग 125 लोग थे। सभी ने पहले ब्रह्मावर्त घाट में स्नान किया, फिर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। ये दल श्री श्रेयस जी भगवताचार्य के सानिध्य में आया है। महाराज जी ने पूछने पर बताया कि सनातन धर्म की रक्षा करने व खासकर युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य लेकर निकले हैं। दर्शनार्थियों के दल की खास बात थी कि इसमें 87 वर्ष की बुजुर्ग महिला व 90 वर्ष के बुजुर्ग श्री बेरू कंवर जी और सबसे युवा 12वीं का छात्र मल्हार बेरू कंवर शामिल थे। ये दल धाम से चलकर नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचेगा। दल के स्वागत के लिए समाजसेवी मीनू पांडे मौजूद थे। उन्होंने बाबा बलखंडेश्वर की महिमा का बखान दर्शनार्थियों से किया तथा इस पौराणिक स्थल के बारे में भी बताया। भाई जी सतीश वाजपेयी की रिपोर्ट। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयस बड़वे है। मैं पूना से हूँ जी। और हम यहाँ पे सब महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से, यानी कि नागपुर, कारंजा या फिर मुंबई और नगर, इस सब इलाकों से हम नैमिष में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आए। कोई खास उद्देश्य आपका? खास उद्देश्य यानी कि ये जो पत्रु पंद्रोड़ा है, तो सब पितरों के लिए ये कथा हो रही है और देश के स्वास्थ्य के लिए हम ये कथा बना रहे हैं। ये अभी कितने सालों से आप इसमें लगे हुए हैं? लगभग हम 8 या 9 सालों से हम ये कथा कर रहे हैं और भारत के विविध स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे, जैसे कि शुकताल रहा है, रामेश्वर रहा है, बद्रीनाथ रहा है, ऐसे विविध स्थानों पे हम ये कथा करते हैं। और इसका मुख्य हेतु यही है कि हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, उसकी ध्वजा और भी अच्छी तरह से इस भारतीय संस्कृति को बचाने के उद्देश्य जरूर। किस तरह का क्या आपने कुछ अभी तक किया है, उस पर 2 बात बोलिए। देखिए, हम भागवत कथा जब करते हैं, भागवत कथा या फिर राम कथा या फिर शिव कथा जब करते हैं हम, या फिर कीर्तन करते हैं, उसमें मुख्य उद्देश्य तो भारतीय संस्कृति को बढ़ाना और भारतीय मूल्य जो है, जिस मूल्यों पे ऊपर ये संस्कृति और ये देश खड़ा है, वो मूल्यों की वर्धन करना, ये हमारा काम रहता है। और वो हम हमारे भाषा से, संस्कृत, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं में हम करते हैं ये सब। जैसा आजकल देखने में चल रहा है, सनातन धर्म के प्रति नई युवा पीढ़ी का रुझान अलग हट रहा है। हाँ। तो इसके संरक्षण के लिए आप क्या, किस तरह से आप इस पर कोशिश कर रहे हैं? संरक्षण के लिए जो हमारी पुरानी कथा है, वो पुरानी कथाओं के और आज के लिए कैसी सिमिलैरिटी है, आज के समाज के लिए, हर बच्चों के लिए कैसे समाज में रहना चाहिए, अपने माता पिताओं का आदर कैसा करना चाहिए, हमारे भगवान की सब जो कहते हैं पार्श्वभूमि रहती है, वो कैसी होनी चाहिए। इसमें भगवान शिवजी है, राम जी है, भगवान गोपाल कृष्ण है, पर हमारे भगवान और कौन होने चाहिए, जैसे कि भगत सिंह है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो भी हमारे लिए भगवान है। ये सब हम कथाएं भागवत के माध्यम के ही साथ सुनाते हैं, तो वो राष्ट्र प्रेरणा जाग जाती है सबके मनों में। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे सनातन अपने धर्म, अपने हिंदू धर्म को बचाने के उद्देश्य? युवाओं का संदेश देने के लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं खुद एक बड़ा युवा हूँ, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बात हम देश के साथ जुड़नी चाहिए और ये देश बड़ा होना चाहिए। ये बात जब हम प्रत्येक व्यक्ति मन में ठान ले सकते हैं, तो जरूर एक दिन ये देश आज जो प्रगति कर रहा है, उससे ज्यादा प्रगति करके ये विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूर्या न्यूज 24।